हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 2021 AIPGT एग्ज़ाम के लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कवर करवाना चाहूँगी जहाँ स्टूडेंट्स बेसिकली कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए अपन को कैसे स्टडी करनी है, किस टाइप से उसे अपनी मेमोरी में फ़िट करना है, इसके लिए हमेशा बहुत स्मार्ट स्टडी करनी होती है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने उसको कितने टाइम तक अपनी मेमोरी में फ़िट कर रखा है। अच्छा, इस मंथ अपने याद कर लिया, नेक्स्ट मंथ वो याद रहे नहीं रहे, तो इसके लिए आपको प्रॉपर टाइप से स्टडी करनी होती है, बहुत स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत होती है। और ये एक फ़र्क पड़ता है कि आपने कंपैरेटिव स्टडी की है या नहीं। जैसे चरक ने कुछ और बोला है, सुश्रुत ने कुछ और बोला है। आयुर्वेद में बहुत सारे आचार्यस हैं, उन्होंने अलग अलग चीज़ें बताई हैं, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि उस आचार्य का याद करते हैं तो दूसरे आचार्य का भूल जाते हैं, किसका याद रखें किसका नहीं रखें। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे कंफ्यूज हुआ जाता है। तो मैं आज आपको समझाती हूँ कि किस टाइप से याद रखना होता है, किस टाइप से आपको मेमोरी में फिट रहेंगी वो सारी चीज़ें। तो इस चीज़ के लिए अपन बहुत ट्रिकली पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन। अस्थियों की संख्या के बारे में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ चरक ने तो 7 चैप्टर में, चरक शारीर स्थान 7 चैप्टर में बताया अस्थियों की संख्या के बारे में, और सुश्रुत ने शारीर स्थान 5th चैप्टर में बताया है अस्थियों की संख्या के बारे में। अच्छा, जैसे चरक का चिकित्सा स्थान मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है, चरक की चिकित्सा अच्छी है, वैसे ही सुश्रुत का शारीर स्थान मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो हमेशा कभी भी अपन शारीर स्थान में कुछ भी चीज़ पढ़ेंगे तो ज़्यादा प्रेशर किस पे देंगे, सुश्रुत के शारीर स्थान पे। चरक को अपन को याद रखना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको फर्स्टली याद करना है सुश्रुत का, देन आफ्टर दैट आपको क्या याद रखना है, चरक का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सुश्रुत का। मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, ये साइड सुश्रुत लिखा है और ये साइड चरक लिखा हुआ है। ठीक है, अब पहले तो ये याद रखना है कि षडंग शरीर बोला है चरक ने। षडंग के अंदर क्या आता है, एक तो आपका आ जाता है शाखाएं, शाखाओं में क्या आता है, एक तो पैर आएगा, आपका हाथ आएगा, इनको शाखाएं बोला है। एक मध्य शरीर बोला है, एक शीर ग्रीवा बोला है। तो अपन पहले शाखाओं से स्टार्ट करते हैं। शाखाओं में सुश्रुत ने जो बोला है, एक शाखा के अंदर 30 अस्थियाँ बताई हैं। 30 अस्थियों का डिवाइडेशन कैसे किया गया है, देखो बहुत अच्छे से समझना है आपको, ये सब चीज़ें याद रखने वाली हैं। अपन लोग नीचे से स्टार्ट करेंगे या आप ऊपर से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, नीचे से ये साइड है सुश्रुत वाला और ये है चरक वाला। तो सुश्रुत का याद रखेंगे अपन, पैर की जो उंगलियां हैं, ठीक है, एक उंगली में अपन, छोटी वाली उंगली में जो अपन देखेंगे तो 3 अस्थियां होती हैं। तो 3 × 5 मतलब 3 एक उंगली में है, तो 5 उंगली में कितनी हुई, 15 अस्थियाँ। ठीक है, नेक्स्ट जस्ट ऊपर आइए आप, पाशनी मतलब एड़ी की जो अस्थि है, पाशनी बोला है एड़ी को, सुश्रुत ने बोला है एक अस्थि। ठीक है, याद हो गया, पैर की उंगलियां हैं 15, पाशनी की है एक अस्थि। तल कुर्च गुल्फ, तीनों को सुश्रुत ने कंबाइन बोल दिया, तो हो सकता है देखो कहीं ना कहीं वेरिएशन होता है, तो मैक्सिमम चीज़ें आपको याद नहीं करनी है। आपको 90% चीज़ें तो समझ आएंगी, लेकिन 10% चीज़ें ऐसी होती हैं जो आयुर्वेद में अपन को रटनी ही पड़ती हैं। अब तल कुर्च गुल्फ की अस्थि, हो सकता है तल में 5 है, तो उस टाइप से इन्होंने टोटल मिला के 10 अस्थियाँ बोली, तल कुर्च और गुल्फ। नेक्स्ट जंघा में, जैसे टिबिया फिबुला है तो 2 अस्थियाँ होती हैं, तो कितना हुई जंघा में 2 अस्थियाँ। जानू में, नी जॉइंट में कितनी है, एक पटेला होती है, तो जानू में एक पटेला अस्थि। उरु में एक फीमर होती है, देन उरु में एक। और श्रोणी में अपन जैसे 2 हिप बोन होती हैं, एक प्यूबिक बोन होती है, ऐसे मिला के टोटल 5 अस्थियाँ हो जाती हैं, तो श्रोणी की 5 अस्थियाँ हो गई। समझ आ गया है स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट अपन चलते हैं, तो सुश्रुत का हमेशा याद रखना, एक चीज़ और फिट कर लीजिएगा आप माइंड में, कि सुश्रुत ने हो सकता है एक पैर को लेके माना हो नंबर, और चरक ने 2 पैर का माना हो, तो इस कारण चरक थोड़ा सा अलग बताते हैं। आपको मैं बताती हूँ,
आप थोड़ा समझिएगा इसको। देखिए, पाशनी में ऐसा माना है अपन ने ओनली याद करने के लिए। सुश्रुत जब अपन पाशनी में एक मानते हैं, मतलब उन्होंने एक पैर के लिए बोला है, ऐसे ही उन्होंने चरक ने पाशनी में दो मान लिए हैं। ऐसा अपन ओनली याद करने के लिए सोचेंगे कि दो पैर को लिया गया है चरक में, ठीक है। तो पाशनी में दो मानी है। हाथ पैर की उंगलियों की अस्थियाँ कितनी मानी है? 60 मानी है। ये याद रखनी है, कुछ चीज़ें हमेशा याद रखनी है, ठीक है। शलाका अस्थियाँ, शलाका देखो एक पैर के अंदर 5 होती हैं, ये वाली बोन्स जो है, ठीक है, ये वाली। तो शलाका एक में 5 है, दूसरे में कितनी होंगी? 5। तो ऐसे करके उन्होंने, हो सकता है हाथ की भी इंक्लूड करनी है, तो ऐसे करके उन्होंने 20 मान ली है। तो शलाका अस्थियाँ हो गई 20। अब आपको हमेशा ये याद रखना है कि नी जॉइंट से लेकर गुल्फ तक डिजिट हमेशा 4 होगी, एंड देन श्रोणी से लेके नी जॉइंट तक हमेशा डिजिट होगी 2। एक्सेप्शन क्या होगा? ओनली भगास्ती। भगास्ती का नंबर होगा 1, एंड देन सारी चीज़ें श्रोणी से लेके नी जॉइंट तक होंगी 2 इन नंबर ओनली। एंड जो नी जॉइंट से लेके गुल्फ तक नंबर होगा 4। समझ आ गया है? समझते हैं। पाशनी में 2 हैं, हाथ पैर की उंगलियों की अस्थियाँ हैं 60। क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा, तो ये आपको फिट कर लेना है माइंड में। शलाका अस्थियाँ होंगी 20, हाथ पैर की उंगलियों के आश्रय मूल होंगे 4, ठीक है। ये समझ में आता है? उंगलियाँ होती हैं यहाँ पे, तो इनके आश्रय मूल 4 ही होंगे। पैर में गुल्फ की अस्थि 4 होंगी, याद करने के लिए, क्योंकि आपको 4 ही नंबर आएगा, ठीक है। जंघा अस्थियाँ 4 कैसे हुई? टीबिया फिबुला एक पैर की 2, तो चरक 2 पैर के मानते हैं, तो 4 हो गई। नेक्स्ट जानू अस्थियाँ, जब सुश्रुत ने 1 माना है तो चरक मानेंगे 2, क्योंकि 2 पैर की मानते हैं। ऐसा अपन याद कर रहे हैं, ओनली याद करने के लिए बोल रही हूँ ये मैं आपको। जानू कपाल 2 होंगे, ये मैंने आपको बताया 2 ही नंबर होगा ऊपर वाले का। उर्वस्थि या नलकास्थि 2 ही होंगी, क्योंकि 2 फीमर है। भगास्थि 1 है, श्रोणी फलक 2 है, ठीक है। समझ आ गया है? एक बार आप इसको कैप्चर कर लीजिएगा। हाँ जी। नेक्स्ट अपन देखेंगे शाखा की अस्थियाँ, ठीक है। शाखा की अस्थियाँ में हाथ की जो अस्थियाँ हैं, अलग से कौन मानते हैं? चरक मानते हैं। इसमें आपको याद रखना है, हमेशा सारे नंबर 2 ही होंगे, जितने भी हैं 2 ही होंगे। ओनली अरथनी की अस्थियों को छोड़कर। अरथनी में 4 क्यों है? क्योंकि रेडियस अल्ना एक हाथ में 2 अस्थियाँ होती हैं, इस कारण डबल हाथ में कितनी होंगी? 4 अस्थियाँ, ठीक है। तो अंश की अस्थियाँ कितनी हैं? 2 हैं। अंत फलक स्कैपुला मानेंगे तो 2 हैं। अक्ष का अस्थि क्लैविकल मानेंगे तो 2 ही होती हैं। बाहु की नलिकाएं 2 ही होती हैं, यूमरस। अरथनियाँ 4 हो गई, मणिबंध 2 हो गए, एंड नख कितने हो गए? 20 हो गए, 20 ही होते हैं। तो ये आपको याद करने की वजह से मैंने बताया है कि अरथनी को हाथ में आपको 4 मानना है, बाकी सारे डिजिट 2 ही होते हैं। याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आपने यहाँ देखा था श्रोणी फलक, ये है फलक, नॉट श्रोणी। फलक का अगर आता है तो 2 बोलना है, जो चरक ने बोला है श्रोणी फलक 2 और श्रोणी में 5 हैं। लेकिन अगर श्रोणी की अस्थियाँ पूछी जाती हैं तो आपको एक ट्रिक हमेशा याद रखनी है, बहुत कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स को। काच वासु, ठीक है। का मतलब काश्यप ने 2 मानी है श्रोणी की अस्थियाँ, चरक 3 मानते हैं, वाग्भट 4 मानते हैं, सुश्रुत 5 मानते हैं, ठीक है। मैं समझूंगी कि आप लोग को समझ आ रहा है, और अगर नहीं भी आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिए कि आपको किस टाइप से पढ़ना है, किस टाइप से समझना है। मैं आपको ओनली कंपैरेटिव स्टडी करवाना चाहती हूँ कि आपको वो चीज़ बहुत लॉन्ग टाइम तक लर्न रहे,
अदरवाइज़ शारीर स्थान है, कुछ स्थान ऐसे हैं, इवन आयुर्वेद पूरा ही जो बहुत लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहता है, तो आप उसको कंपैरिजन करके पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, तो आपको समझ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन करते हैं। अच्छा ठीक है, इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज इतना ही काफ़ी, आप इसे रिवीजन करिए। कल मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी। ठीक है।